अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। कैंसर यानी पुरसरतान कैंसरियन आने वाले 3 दिन आपके लिए ऐसे इशारे लेकर आ रहे हैं जहां एक तरफ दिल को खुश करने वाली खबर सामने आएगी और दूसरी तरफ एक ऐसी आजमाइश आ सकती है जो बज़ाहिर आपको परेशान करेगी, लेकिन बाद में आपको एहसास होगा कि अल्लाह ताला ने इसी मामले के जरिए आपके लिए एक बेहतर रास्ता खोला है। अगर पिछले कुछ दिनों से कैंसरियन आप किसी जवाब, फोन कॉल, मैसेज, पैसे, काम, जॉब, बिजनेस या किसी शख्स के रवैये का इंतजार कर रहे हैं, तो आने वाले 3 दिनों में इस इंतजार के खत्म होने के इम्कानात नजर आते हैं। खास तौर पर वो कैंसरियन अफराद जिन्होंने किसी काम के लिए एप्लीकेशन दे रखी है, किसी से बातचीत चल रही है या किसी रुकी हुई चीज के दोबारा शुरू होने की उम्मीद है, उनके लिए अचानक कोई पॉजिटिव इशारा सामने आ सकता है। ये खुशखबरी जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी शक्ल में आए। कभी एक छोटा सा मैसेज इंसान के दिल को सुकून दे देता है जिसका वो कई दिनों से इंतजार करता है। किसी करीबी शख्स की तरफ से अच्छी बात सुनने को मिल सकती है, घर के माहौल में बेहतरी आ सकती है या माली हवाले से कोई ऐसा रास्ता खुल सकता है जिसकी आपको कैंसेरियन तवक्को नहीं थी। मोहब्बत के हवाले से किसी नाराज या दूर शख्स की तरफ से राब्ते का इम्कान है, लेकिन कैंसेरियन इस खुशखबरी के साथ साथ एक बात याद रखें कि हर अच्छी खबर का फौरन शोर न मचाएं। कुछ चीजें खामोशी में ज्यादा खूबसूरती से मुकम्मल होती हैं और आने वाले 3 दिनों में जो पॉजिटिव इशारा मिले उसे शुक्र के साथ कबूल करें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें क्योंकि मुमकिन है यही छोटी सी खबर आगे चलकर एक बड़ी बदलाव की बुनियाद बने। बात करते हैं उस आजमाइश के हवाले से कैंसेरियन जो इन 3 दिनों में आपके सामने आ सकती है। ये आजमाइश किसी बड़े नुकसान की अलामत समझने के हवाले से नहीं होगी, बल्कि ये ज्यादातर सब्र, जज्बात और फैसले की आजमाइश हो सकती है। कैंसेरियन चूंकि आप लोग अपने रिश्तों और जज्बात को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, इसलिए कभी किसी की एक बात भी आपके दिल पर बहुत ज्यादा असर डाल देती है। आने वाले 3 दिनों में किसी शख्स की खामोशी, बदलता हुआ रवैया, वादे में ताखीर, माली मामले में रुकावट या किसी काम के अचानक रुक जाने से आपको वक्ती परेशानी हो सकती है। मुमकिन है आप सोचें कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या मैं जिस चीज को इतने अरसे से तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ वो बार बार मेरे सामने आकर रुक क्यों जाती है। लेकिन यहाँ असल इम्तिहान कैंसरियन यही होगा कि आप उससे जल्दबाजी या मायूसी में कोई ऐसा फैसला न करें जिस पर बाद में आपको पछतावा हो। खास तौर पर किसी रिश्ते में फौरन इल्जाम लगाने, सख्त जवाब देने या किसी को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकालने से पहले कुछ वक्त जरूर सोचें। जो बात इस वक्त आपको बहुत बड़ी लग रही है, मुमकिन है 3 दिनों के बाद उसकी हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आए। माली मामलात में भी गैर जरूरी खर्च, किसी को जल्दी में रकम देना या बगैर सोचे समझे कोई बड़ा फैसला करने से एहतियात करें। अगर कोई काम मौखर हो जाए तो इसे मुकम्मल नाकामी न समझे। याद रखें कि बाज़ औक़ात ताख़ीर भी हिफाजत होती है और आप लोगों के लिए इन 3 दिनों का मैसेज यही है कि आजमाइश आए तो खुद को कमजोर न समझें, खामोश रहें, दुआ करें, इस्तिखारा से हेल्प लें और अपने दिल को ये यकीन दिलाएं कि हर बंद दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता। पास दरवाजे सिर्फ इसलिए बंद होते हैं कि आपको इस रास्ते पर ले जाया जाए जहां आपके लिए ज्यादा खैर लिखी हो। अब आते हैं कैंसेरियन उस खूबसूरत हिस्से की तरफ, यानी आने वाले 3 दिनों में दुआ के कबूल होने का इशारा। आने वाले 3 दिनों में आपके दिल में कोई ऐसी दुआ कैंसेरियन जरूर हो सकती है जिसे आप बार बार अल्लाह के सामने रख रहे हैं। मुमकिन है ये दुआ रिज़्क के हवाले से हो, किसी जॉब के लिए, बिजनेस में बेहतरी के लिए, कर्ज से निजात के लिए, घर के सुकून के लिए या फिर किसी रिश्ते के लिए या ऐसे शख्स के हवाले से जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसी दुआ भी कर रहे होंगे जिनके बारे में आपने किसी को नहीं बताया होगा क्योंकि वो दुआ आपके दिल के बहुत करीब है। इन 3 दिनों में इस दुआ के हवाले से कोई इशारा, आसानी, अचानक रास्ता, पॉजिटिव खबर या ऐसी मुलाकात सामने आ सकती है जो आपको उम्मीद देगी। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुआ की कबूलियत को सिर्फ अपनी मर्जी के मुताबिक आने वाले नतीजे से ना जोड़ें। कभी कभी अल्लाह ताला वही चीज हमें अता करता है जो हम मांगते हैं, कभी उसमें ताखीर हो जाती है और कभी उससे बेहतर चीज हमें अता की जाती है जो हम मांग रहे होते हैं। लेकिन कैंसेरियन याद रखें कि हमेशा दुआ जरूर कबूल होती है। कभी किसी नुकसान को हमसे दूर किया जाता है और कभी हमें बहुत सारे मामलात में खैर अता कर दी जाती है। आने वाले 3 दिनों में कोई छोटी सी आसानी पैदा हो, किसी रुकी हुई रकम की वापसी
वापसी हो, किसी शख्स की तरफ से नरम रवैया सामने आए या रिस्क का कोई नया रास्ता खुले तो इसे मामूली न समझे। ये आपके लिए उम्मीदों से भरपूर पैगाम हो सकता है और इशारा हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। आने वाले 3 दिनों में अपने दिल को मायूसी से बचाएं। सुबह या रात के वक्त पुरसकून बैठकर अल्लाह से दुआ करें, इस्तगफार करें और अपनी जायज़ हाजात अल्लाह ताला के सामने रखें। जिस चीज़ के लिए आपने बहुत दुआएं की हैं उसके बारे में ये यकीन रखें कि आपकी दुआ सुनी जा चुकी है। शायद जवाब उस शक्ल में ना आए जिसका आप तसव्वुर कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 3 दिन आपको ये एहसास ज़रूर दिलाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में रास्ते अभी ख़त्म नहीं हुए। एक खुशखबरी आपके दिल को खुश करेगी, एक आजमाइश आपको मजबूत करेगी और एक दुआ आपके अंदर वो उम्मीद पैदा करेगी जो आप मिटा बैठे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सम करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियां अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।